हमारे छोटे भाई रजत सक्सेना, आप जानते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे सक्षम पांडे उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। स्वागत है रजत सक्सेना का। महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस हम लोग होते हैं। 10 साल के नौजवान हैं जो हम लोगों को हौसला देते हैं। इसके बाद हमारे छोटे भाई रामजी मिश्रा, नहीं इनको पहनाइए। हमारे दाहिनी तरफ हमारे चाचा अगली कड़ी में डॉक्टर शमीम साहब हैं। नहीं, आपको पहनना पड़ेगा। अरे अरे वही आपको माला पहनने की जरूरत है भाई। आपकी तो अब डाल लीजिए, माला पहना के छोड़ेंगे हम लोग आपको। हमारे प्रधान सभा सुदीप पांडे जी, हमारे एरिटेक इंफ्रा के मालिक, बेटी टेक्नोलॉजीज के मालिक, स्वागत की परंपरा हमारे छोटे भाई रमेश मिश्रा एडवोकेट बैठे। मैं चाहूंगा उनका भी माल्यार्पण हो। आयोजन सचिव की जिम्मेदारी होती है, कोई छूटने न पाए। और अब इसके बाद हमारे इन फ्रेंचाइजियों में हमारे 10 टीमें खेली थी, जिन्होंने हमारी 10 टीमें एंटरटेन किए। उसमें आनंद वन इंटर कॉलेज, आर कैन आर्ट, हेल्पलाइन क्लिनिक, आनंद वेकर्स, अनवर हाकी सोसाइटी, एरिटेक इंफ्रा, S9 कंस्ट्रक्शन कंपनी, कृष्णा सीमेंट एजेंसी, डेयर डेविस एंड RR ट्रेडर्स। मैं अपनी इन फ्रेंचाइजीज का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये हमारे छोटे से निवेदन पर हमारे इस टूर्नामेंट के लिए तन से, मन से, धन से, हर तरह से तैयार रहती हैं। बहुत छोटा शब्द है धन्यवाद, लेकिन इस छोटे से धन्यवाद में बड़ी ताकत होती है। तो अगली कड़ी में मैंने अपने अतिथियों का स्वागत किया। अब हम चाहेंगे, हमारे इस कैंपस के मुखिया बैठी हैं श्रीमती पूनम लता राज जी। जब से वो आई है, खेल तो यहाँ पहले भी होता था, लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय खिलाड़ी रही है पहले से भी, तो खेल का एक जो कल्चर होता है उन्होंने एक नया डेवलप कर दिया। यहाँ पर हमारे अतिथिगण आए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे विधायक जी को बुके देकर स्वागत करें उनका। क्रीड़ाधिकारी महोदय के लिए हमारे ताली बजाइए। इनका जितना कॉपरेशन खेल के लिए मिलता है, जितनी तारीफ इनकी की जाए कम है। इसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, मैं चाहूंगा उनको भी बुके देकर उनका स्वागत करें। मैं यहाँ बैठी है, मैं अपने अतिथि से चाहूंगा थोड़ा सा आपसे समय लूंगा। समय आपको इसलिए बैठना पड़ेगा कि इनका भी सम्मान होना है। तो मैं अपने स्टेडियम के विनीत मिश्रा चाहूँ। आपको बता दें कि हमारी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। राघवेंद्र जी के लिए ताली बजाइए। ये हमारे टूर्नामेंट के ऐसे स्तंभ है कि जहां हमको कहीं कोई कमी पड़ती है, ये कहते हैं भैया हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा आप। ये जो हम इनका हौसला देता है हमको। हाँ, तालियां बजाते रहिए डॉक्टर साहब के लिए, हेल्पलाइन भोजन और हेल्पलाइन क्लिनिक के लिए। आपको बता दें कि इन्होंने इस कोविड पीरियड में लोगों की इतनी मदद किया है हेल्पलाइन भोजन के माध्यम से, जहां लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, बोलना नहीं पसंद करते थे। कंजूसी मत करिए। एरिटेक इंफ्रा के प्रोप्राइटर हमारे सिटी कहीं खोए हुए हैं। इसी के कप्तान ऋतिक श्रीवास्तव, RR ट्रेडर की तरफ से अमन सिंह, विनीत मिश्रा और कृष्णा विनीत मिश्रा
हाँ अभी नहीं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जितने फ्रेंचाइजी हैं कहीं जाए ना, एक मिनट इनके साथ सबका फोटो हो जाए, एक साथ में फोटो हो जाए। बैठ गया ऐसे सब। महाराज थोड़ा पीछे हो जाइए। और इनके लिए जोरदार तालियां हमारे इन फ्रेंचाइजीज के लिए। ये छोटे छोटे जबरदस्त तालियां बजा दो भाई। थैंक यू। इसके बाद अब बस 20 मिनट का समय हम आपसे और लेंगे। कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आप इधर आ जाए। ये कुर्सी ले आओ। थोड़ी देर शांति बनाए रखें। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, हम खिलाड़ियों से चाहेंगे कि इधर ध्यान रखें, बातें बाद में करिएगा। प्रतापगढ़ महान व्यक्तित्व हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक श्रीमान राजेंद्र मौर्य जी, हम सबके अगुआ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी, और अफीम कोठी के प्रिंसिपल साहब, और जिला महामंत्री आशीष जी, रजत जी, संतोष मिश्रा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता और सम्मानित महान भाव। आज प्रतापगढ़ क्रिकेट लीग में युवाओं के नाते हम भी युवा हैं, इसलिए क्रिकेट से मेरा भी जुड़ाव रहा है। और क्रिकेट जो आज देखने को मिला है, 2 सुपर ओवर बेहतरीन तरीके से दोनों टीमों ने खेला है। एक उतार चढ़ाव का क्रम चलता रहा। जब मैं पहुंचा तो 16 ओवर हो चुके थे, 50 रन की ज़रूरत थी। उसके बाद उतार चढ़ाव ऐसा चढ़ा कि 18वें ओवर में 19वें और 20वें ओवर में जो है 20 रन की आवश्यकता थी। 19वें ओवर में एक शानदार गेंदबाजी के तहत 2 रन देकर अपनी टीम के लिए एक काबिलिए तारीफ गेंदबाजी किए शैलेंद्र जी ने। उनको बहुत बहुत बधाई, जिनके वजह से ये सुपर ओवर खेला गया। और दानवीर, जिनको 2 जीवन दान मिलने के बावजूद अपनी टीम को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए जहां जीत का एक दहलीज होनी चाहिए थी। एक छक्का एक चौका लगाने के बाद पवेलियन लौट गए। उनको भी क्रिकेट में अपना जो है 100% देने के लिए बहुत बहुत बधाई। पहले सुपर ओवर में उत्कर्ष द्वारा एक बेहतरीन गेंदबाजी की गई। अपने पहले ओवर में 8 रन देकर मैच को अपने पकड़ में बनाए रखा। फिर भी दानवीर ने उस सेकंड अप में रनर अप होते हुए भी बहुत बढ़िया खेल दिखाया और फिर से टाई कराया। और एक शानदार मैच का यहाँ बैठे हुए सभी दर्शक और महानुभावों को आप लोगों ने दिया है। इसी तरीके से प्रतापगढ़ जिले का नाम रोशन करते रहें आप लोग। ये पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। और यहाँ के क्रीड़ा अधिकारी पूनम जी हैं, जिनका श्रेय अभी आदित्य भैया बताए कि हर खेल में इनका योगदान रहता है। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि आप इसी तरीके से हम युवाओं का मार्गदर्शन करती रहें खेल के प्रति, और सभी युवा अपना 100% देते रहें और प्रतापगढ़ जिले का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। अगली घड़ी में हमारे इनका सम्मान, हम अपना को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये भारतीय सम्मान से पुरस्कार इनको मिला है प्रदेश सरकार की तरफ से। और संगीत के क्षेत्र में जो काम हम क्रिकेट के क्षेत्र में कर रहे हैं, वही काम ये संगीत के क्षेत्र में कर रही है कि छोटे छोटे युवाओं को आगे बढ़ा रही हैं, तो समाज को एक नई दिशा दे रही है। आप शिक्षक हैं MDP जी में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले भी आई थी हमारे टूर्नामेंट में हमारे बड़े भाई विधायक आदरणीय मौर्य जी, और हमारे अध्यक्ष आदरणीय हरिओम मिश्र जी, डॉक्टर साहब आशीष जी, बहन शिवानी माता लेलिया जी, डॉक्टर समीम जी, बन्ने भाई राघवेंद्र जी, और तथा उपस्थित तमाम भाइयों, नवनीत सिंह जी और लोग तथा खिलाड़ी भाइयों। बच्चों, हम तो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलते, न क्रिकेट पसंद करते हैं, सही बात तो ये है। हाँ, लेकिन आज हमने ये देखा कि जैसे देवराज सबसे पूछ रहे थे कौन जीतेगा कौन हारेगा, हाँ, लेकिन उसमें मज़ेदार हुआ, कोई बता नहीं पा रहा था, वो सचमुच वही था।
कि कोई बता नहीं पा रहा था। दोनों तरफ की टीमों ने बहुत अच्छा खेला, इतना अच्छा खेला किसके। और ये जानकर और भी खुशी हुई, बीच में देवराज ने बताया कि यहाँ से खेलने वाले लड़के आज बाहर भी खेल रहे हैं, और इसके लिए हम शुक्ला जी को बधाई देंगे। और इन लोग जो इस तरह से कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए पूरी टीम, पूरे जिले के लोग कमान बढ़ा रहे हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इतने कहूँगा कि आप लोग इसी तरह मेहनत करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद। परम आदरणीय अध्यक्ष जी, विधायक जी, प्रिंसिपल साहब, शिवानी माता नहलिया जी, मिश्रा जी, इस जनपद का आदित्य, मेरा भतीजा आदित्य जी, बच्चों, दोस्तों, ये खेल ही एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया को कंसंट्रेट कर देती है। आपने एक गेंद मारा, अब सारी दुनिया की निगाहें जो हैं आपकी उस गेंद पर, तालियां बजी, आपकी पहचान हुई, उस खेल की पहचान हुई, और उस देश की पहचान हुई, और उस समाज की पहचान हुई। और दुनिया में शायद ऐसी कोई चीज नहीं बनी हुई है कि जिसमें एक आदमी एक कार्य करे और उसमें सारी दुनिया कंसंट्रेट कर जाए। बेटे, जो जीतता है वो तो जीत गया, और जो खेलता है, वो जो हारता कोई नहीं खेल में, वो सीखता है। खेल में जीत हार की कोई चीज नहीं होती है, कि एक सीखता है, एक जीतता है। और आप सबको निखारने के लिए ये हमारे जनपद, क्या मैं अपने भतीजे आदित्य जी को, एक ऐसा दौर इनके जीवन में आया था कि भगवान करे वो किसी के जीवन में ना आए, फिर भी अपने हौसले, अपने ऊर्जा, अपनी ताकत, आप लोगों का सहयोग, ये जो हमारे जनपद को की ये नर्सरी तैयार कर रहे हैं, और देश में और विदेश में नाम आप लोग रोशन कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और उनकी संरक्षिका आदरणीय जिला क्रीड़ा अधिकारी पूनम लता जी, यदि आप सबको, हम सबको समय न दें, आप लोगों के प्लेटफार्म होता है ना पहुंचाएं, तो उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आदरणीय विधायक जी, बच्चों को यहाँ स्टेडियम की पहचान नहीं है, रास्ता नहीं है, कहां कहां से घूम के लोग आते हैं, आखिर कब आएंगे? ये काम तो आप अपने स्वयं ही, चाहे शासन प्रशासन करे या ना करे, आप अपने उससे करिए, और कुछ अलग हट के जाइए, करते रहिए। ये बाकी चीजें तो आती जाती रहेंगी। ये खेल की भावना हम सब में बनी रहे, आप सब आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। को क्यों बुलवाना चाह रहे हैं? आज इस फाइनल मैच में पहले जीती हुई टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। वो बहुत अच्छा खेल खेल के वो मैच जीती। आए हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय, सदर विधायक, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, जिनकी अगुवाई में हम जनपद में अपने किए गए कार्यों से पहचान बनाने का अवसर जो आपके सहयोग से मिल रहा है दिन प्रतिदिन, मैं आपको आभार देता हूं। और मुख्य विषय यह है कि अभी आपने कहा कि रास्ता तो बहरहाल फाइनल स्टेज पर विधायक जी के सौजन्य से ही आपको 2-4 महीने में मिलने वाला, लेकिन यहाँ जो सबसे मूलभूत जरूरत है इस समय, एक हाई मास्ट की जरूरत है। अगर 25 मीटर का हाई मास्ट, माननीय विधायक जी आप आए हैं, आज हम लोग ताड़े थे कि अगर सांसद जी आ जाएंगे तो उनसे लिखवा के यहीं ले लेंगे, और सीडीओ को भी बुलाए थे, कि उनसे कह देंगे कि पैसा हो चाहे ना हो, आप लिखवा के ले लीजिए, आप केवल स्वीकृत कर दीजिए, हम लोग लगवा देंगे। लेकिन वो बच गए, वो आए नहीं। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि ये ऐसी पौधशाला है कि यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, हम लोग भी यहीं क्रिकेट खेलते थे। ये जो पिच आप देख रहे हैं, ये पिच पहले हम ही लोग बनाए थे पिछले रिज्यूम में। अब ये इतने दिन चली, अब जाके खराब हुई। सीडीओ मैडम की कृपा से ये मिट्टी उन्होंने ये यहाँ जो खिलाड़ी हैं, यहाँ जो प्रैक्टिस करने आते हैं, वही बच्चे अपने लेबर खुद करके उन्होंने ये पूरी पिच बनाई है।
अब वो जब बड़े होंगे तो कहेंगे कि ये यहाँ जो भी मैच हो रहा है ये पिच हमारी बनाई हुई है। बिल्कुल, बच्चों के लिए जोरदार तालियां हमारे स्टेडियम को क्रिकेट के बच्चों के लिए। बच्चों को सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा है जितना हम लोग समाज में अग्रणी पंक्ति में पहुंचने के बाद देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जनपद हमारी सरकार भी जो माननीय मोदी जी का भी सपना है कि खेले इंडिया बढ़े इंडिया, तो मैं चाहूँगा कि आप आए हैं और आज यहाँ आप यह कह के जाइए कि 15 दिन में 20 दिन में एक टाइमलाइन बता दीजिए कि यहाँ 25 मीटर का और ये नहीं है, पैसे से कोई अभाव नहीं है। आप केवल चिट्ठी लिख दीजिए, सारा काम हो जाएगा। जब आएगा तो आपके वो निधि से कटेगा। ये मैं लगातार हमारी स्पोर्ट्स जो मैडम है वो इतनी मेहनत करके उन्होंने कई लाइटों के लिए रिपेयर करने के लिए यहाँ नगर पालिका से कहा था, लेकिन कहीं न कहीं उतनी अपेक्षाकृत जितना सहयोग मिलना चाहिए स्टेडियम को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से यहाँ शाम के टाइम भी स्टेडियम जैसे हमारी सरकार ने इतना बड़ा अगर बनाया है तो इसका 24 घंटे इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर आप सभी जनप्रतिनिधियों का अगर सहयोग मिले तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ खिलाड़ी दिन रात खेल के इस देश और इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे जनपद में अलाउक इंस्पेक्टर साहब श्री सिंह जी आए हैं। मैं अपने आयोजन समिति की तरफ से और अपने स्टेडियम परिवार की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आयोजन समिति से अनुरोध, जो शिक्षक हैं, पत्रकार हैं और कबड्डी के जनपद के बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेके रहेंगे सुविधाओं के नाम पर। और अगली कड़ी द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि प्रतापगढ़ सदर के यशस्वी विधायक आदरणीय राजेंद्र मौर्य जी, हम सबके अगुआ, हम सबके भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिओम मिश्रा जी, प्रतिष्ठित व्यवसायी वरिष्ठ भाजपा नेता यस गैस के मालिक आदरणीय संतोष मिश्रा जी, हमारे छोटे भाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी बन्ने भाई जी, एवं यहाँ पर राघवेंद्र शुक्ला जी एवं बैठे हुए सभी अतिथिगण। ये टूर्नामेंट लास्ट का जो रहा बड़ा ही रोमांचक रहा। ऐसे मैच बहुत कम देखने को मिलते हैं और इस स्टेडियम से इस आयोजक गण आदित्य जी जो ये जो बीज आप बो रहे हैं वो जो बड़ा होगा, अंकुरित होगा तो पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में अपनी छटा फैलाएगा। इसी के साथ मैं सभी टीमों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच में हमारे चचा बन्ने चचा आए हैं। मैं चाहूंगा दो शब्द बैठे बैठे कर दे, तभी ठीक नहीं लग रही इनकी, आप बैठे बैठे कह दे, बच्चों को आशीर्वाद देते बस। आज इस लीग टूर्नामेंट के आखिरी फाइनल डे के मौके पर सिर्फ मैं शेयर कहूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नौजवानों, तुम्हें सिर्फ एक लालसा होनी चाहिए कि हमारा नाम, हमारे जिले का नाम, हमारे शहर का नाम, हमारे मुल्क का नाम कैसे रोशन होगा, हमारी वो मेहनत होनी चाहिए। आज की टूर्नामेंट में चाहे वो दूसरे नंबर पे हो चाहे पहले नंबर पे जो टीम हो, मैं सब खिलाड़ियों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ और उनकी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपने खेल का अंजाम दिया। और साथ साथ मैं मुबारकबाद दूंगा क्रीड़ा अधिकारी को, इस श्रीमती ने जिस तरीके से हमारे प्रतापगढ़ में इन बच्चों को लेकर के मेहनत कर रही है। अगर कोई एक बच्चा इसमें से हिंदुस्तान के लेवल पहुंच जाएगा तो मैडम आपको भी सम्मान मिलेगा, आपको भी पूजा मिलेगी कि हाँ मेरा चेला, मेरा शिष्य आज यहाँ पहुंचा है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे सदर विधायक छोटे भाई हैं राजेंद्र मौर्य जी, हमारे पुराने साथी रहे हैं, हमारे हम उम्र साथी
संतोष कुमार मिश्रा जी हमारे बचपन के दोस्त रहे हैं और हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई मिश्रा हरिओम जी और साथ साथ हमारे भाई साहब शिवानी बहन हमारी बेटी लगती है, भतीजी है, क्योंकि इनके पिताजी जगदीश मातन हेलिया से हमारे अच्छे ताल्लुकात और दोस्ताना रहे और इनका एक लगाव जो हमने देखा है कि चाहे वो म्यूजिक के दौर में शोबे में रहा हो और चाहे किसी शोबे में रहा हो, एक अच्छा सा इन्होंने एक गुटका बना के पेश किया है और इसी के लिए करके राज्यपाल ने इनको सम्मानित किया था करके मैं मुबारकबाद देता हूँ और ये कह भी कहता हूँ कि शिवानी जी आप इस खेल के चाहे कोई भी खेल हो उसमें रुचि लेकर के इन सब का सहयोग में आपका योगदान होना चाहिए और साथ साथ मैं हमारे बड़े भाई इस वक्त मौजूद है हमारे इलाही इंचार्ज सिंह साहब हैं तो गवर्नमेंट के इलाजू, लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत ही खेल प्रेमी है और खेल प्रेम होने के नाते इनका ये रुचि रहता है कि हम कहीं भी टूर्नामेंट हो, किसी जगह का टूर्नामेंट हो, किसी किस्म का टूर्नामेंट हो, हमारी बस्ती जरूर हो। साथ ही साथ हमारे बीच में गंगा पाटिल जी है, हमारे बीच में हरिओम भाई है और हमारे पंडित जी है, पत्रकार जी हमारे पुराने साथी हैं, क्योंकि मैं सीएन सिंह और चिंतामणि पांडे जी एक अच्छा कॉम्पिटिशन रहा है। इसी सबको मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करूंगा। इसलिए कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है वतने हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, खुदा हाफिज़। वाह चाचा हाजिर हैं। सर को बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम निकाल करके ये सब टूर्नामेंट में सारे आयोजन हुआ। बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कि हमारा पहला मैच था, यहाँ पे एक टीम बनाई गई थी और क्रिकेट यहाँ बहुत अच्छा होता है और आप सबके योगदान से ही सारा काम अच्छा होता जा रहा है। तो दुआ करूँगा कि आप सब सहयोग करें। विधायक जी से नम्र निवेदन है कि ये जो रास्ते के लिए बात हो रही है और ये लाइट के लिए, उस पर पूरा ध्यान दें आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगली कड़ी में हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं श्री शिव प्रकाश जी अफीम कोठी के। मैं चाहूंगा कि आप भी बच्चों को 2 शब्द। चला हम सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्रिय खिलाड़ियों को तालियों के साथ स्वागत करता हूं और मैं अपने सभी खिलाड़ियों की तरफ से मैं चाहूंगा कि हमारे इस डेस्क पे बैठे हुए आप बच्चे इसी पे सर साहब हेलो, मैं सभी अपने खिलाड़ियों की तरफ से चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सब लोग बैठे हुए हैं। हमारे प्रिय माननीय विधायक जी बगल में बैठे हुए जिले के बीजेपी जिले के अध्यक्ष जी और हमारे पदाधिकारी सभी के लिए आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ। सर मैं आप लोगों के लिए सभी के लिए 2 लाइन स्वागत में है कि हर बात को जुबान नहीं मिलती, हर बात को जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को दुआ नहीं मिलती। सर खुश है तो जहान आप लोगों का, वरना इन आंखों में भी आंसुओं को पनाह नहीं। और मैं अपने खिलाड़ियों के हौसलों की अफजाई के लिए साथियों, कोई भी टीम हारी नहीं, सब विनर है मेरे तरफ से, क्योंकि हार के बाद ही जीत का नंबर आता है। मैं अपने प्रिय भाई शुक्ला जी को क्या कहूं, खैर समय तो हमको थोड़ी में ही दिया, लेकिन मैं अपने समय अनुसार पहुंचा हूं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पूरी टीम को पूरी धन्यवाद। साथियों, हौसला सर्वदा बुलंद रहना चाहिए, हौसला सर्वदा बुलंद रहना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना, परिंदे खुद ही तय
करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, अरे उन्हें तालीम नहीं दी जाती है आसमान में उड़ने की। रखते हैं जो हो आसमान में उड़ने की, रखते हैं जो हौसला आसमान में उड़ने की, अरे उन्हें परवाह नहीं है इस जमीन पे गिर जाने की। और मैं यहाँ के इस फील्ड के खिलाड़ी मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम को बराबर जितने भी अच्छे ढंग से करवाते रहिए। शुभकामनाएं मिलती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं सारे टीम को जो भी बच्चे कोचेस सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे छोटे से निवेदन पर शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे मंच भी काफ़ी युवा है और मैदान भी काफ़ी युवा है, तो 4 पंक्तियाँ युवाओं को समर्पित हैं। क्योंकि आदरणीय बन्ने चाचा जी ने और आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने कुछ छेड़ दिया, तो मेरा भी लगा कि कुछ प्रेरित करूं। युवा है कौन मेरी नज़र में? है युवा जो वक्त की रफ्तार को बढ़ थाम ले, है युवा जो वक्त की रफ्तार को बढ़ थाम ले, है युवा भूले हुए किरदार को जो नाम दे। सच जवानी है वही, सच जवानी है वही बदलाव को जो आग दे। वह युवा क्या देखकर तूफान को जो भाग ले, वह जवान क्या देखकर तूफान को जो भाग ले। है युवा वो जो भरा है प्रबल आत्मविश्वास से, है युवा वो जो भरा है प्रबल आत्मविश्वास से। है युवा जिसमें प्रलय और प्रगति दोनों श्वास ले, है युवा जिसमें प्रलय और प्रगति दोनों श्वास ले। जो निरंतर है व्यथित सबके लिए अपने सिवा, आदित्य भाई को समर्पित। जो निरंतर है व्यथित सबके लिए अपने सिवा, जो निरंतर है व्यथित सबके लिए अपने सिवा। जो हृदय है भावना के वश में है वो ही युवा, जो हृदय है भावना के वश में है वो ही युवा। यदि बना सकता है नूतन राह सबके वास्ते, मैडम, यदि बना सकता है नूतन राह सबके वास्ते, उस युवा के आगमन की राह तकते रास्ते, उस युवा के आगमन की राह तकते रास्ते। है युवा वो जो भाग्य को चाकर बनाकर बांध ले, है युवा वो जो भाग्य को चाकर बनाकर बांध ले। स्वप्न जो देखे हैं आगे बढ़ के उनको साध ले, स्वप्न जो देखे हैं आगे बढ़ के उनको साध ले। हारना थकना और रुकना जो नहीं है जानता, हारना थकना और रुकना जो नहीं है जानता। उस युवा की बात एक दिन है जमाना मानता, उस युवा की बात एक दिन है जमाना मानता। चलो बदल दो विश्व को, चलो बदल दो विश्व को यदि नहीं तुम्हें स्वीकार है, चलो बदल दो विश्व को यदि नहीं तुम्हें स्वीकार है। हो युवा जग को बदलने का तुम्हें अधिकार है, हो युवा जग को बदलने का तुम्हें अधिकार है। कल ना आएगा कभी, आएगा कभी बस आज अपने पास है, कल ना आएगा कभी बस आज अपने पास है। उठो उठो यदि तुम हो युवा जग को तुम्ही से आस है, उठो यदि तुम हो युवा जग को तुम्ही से आस है, जग को तुम्ही से आस है। और मैं तो वही आप लोगों के साथ जाऊंगी कहाँ। और जैसा कि थोड़ी देर पहले आदरणीय अंकल ने कहा था कि एक गेंद लगती है तो एक धारा में पिरो लेती है पूरे विश्व को, तो ये कहना चाहूंगी कि मैं भी स्वरों की साधिका हूँ, तो एक स्वर भी पूरे दुनिया को एक साथ बांध लेता है। तो जरा सा वंदे मातरम का हम लोग जब समापन होगा तो उसके बाद एक साथ संवेद गान करेंगे जरूर, ताकि जो जलवा आपने उस मंच पे दिखाया है उस तरह का कुछ एक धारा यहाँ भी, मतलब आपने जो मैदान में दिखाया है वो चीज हम मंच पर दिखाएं। बिल्कुल। इसके बाद हर आयोजन में इनका सहयोग मिलता है, ये आते हैं हमारे प्रोग्राम में। मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रतापगढ़ लीग मैच के समापन अवसर पर मुझे लगता है 10-12 दिन से लगातार आदित्य जी और राघवेंद्र जी बुलाने की कोशिश में किए गए थे। उद्घाटन से लेकर के
इनके उद्घाटन से लेकर के और मुझे लगता है कि समापन तक आज ठीक है आ गया। सही है। समापन में आज समय मिला है और व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज मैं एकाध कार्यक्रम पोस्टपोन करके मैंने कहा कि आज समापन है। प्रतापगढ़ के युवाओं ने 12 दिन से यहाँ पर पसीना बहा करके अपना खेल महोत्सव का आयोजन किया है, तो इसमें चलना आवश्यक है, इसलिए मैं आया हूँ। और आने के बाद निश्चित रूप से मैं अपने को इन लोगों को आभार व्यक्त करूँगा कि दोनों बंधुओं ने हमें निश्चित रूप से आग्रह करके बुलाया, तो मैं इनका धन्यवाद कहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा। आज इस प्रतापगढ़ लीग मैच में उपस्थित हमारे सदर के सम्मानित विधायक आदरणीय राजेंद्र मौर्य जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, समाज के सभी सम्मानित महानुभाव और इस मैदान से जुड़े हुए यहाँ की, मैं इसके पहले भी देखता था लेकिन इस प्रकार का वातावरण नहीं था खेल का, और इसकी मुखिया मैडम ने निश्चित रूप से, चूँकि वो स्वयं खिलाड़ी रही हैं, तो उनके प्रयास से, उनके प्रोत्साहन से आज एक यह स्टेडियम नया स्वरूप ले रहा है। और मैं स्वयं अपनी तरफ से विधायक जी से आग्रह करूंगा कि जो इस स्टेडियम के जुड़े हुए लोगों ने आग्रह किया है उसको जितने कम समय में संभव हो उसको करें, ये मेरा भी आग्रह है। और इनके सभी कर्मचारियों को और विशेष रूप से सभी का तो स्वागत हुआ। इसके जो प्रायोजक थे उन सबका सम्मान हुआ है, उनको सबको मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ में खेल जगत में आगे बढ़ कर के उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम किया। ये निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणा है। और इसके साथ साथ जो जीते हुए खिलाड़ी हैं उनको ढेर सारी शुभकामना, और जो सेकंड विनर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जीतने की ललक उनके आंखों में देखने को मिल रही थी, लेकिन हो सकता है वो अगले विनर, भगवान ने ये विधि ने तय किया हो कि अगले विनर होंगे, इसलिए वो सेकंड विनर हैं। उनको भी मेरी ढेर सारी शुभकामना नौजवान साथियों को। और एक जो अदृश्य शक्ति इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए काम कर रही थी, जिसका यहाँ के आयोजक मंडल ने स्वागत भी नहीं किया, ऐसे इनके जो वॉलंटियर हैं यहाँ के, मैं उनको हमारे स्टेडियम के बच्चों के लिए और सुबह से देता हूँ कि उनको कोई जानता नहीं, शायद उनका कोई नाम नहीं लिया, उनका कोई स्वागत नहीं किया। और केवल यह खेल बढ़ता रहे, प्रतापगढ़ का युवा बढ़ता रहे, प्रतापगढ़ की प्रतिभाएं निखर करके सामने आए, इसके लिए पूरे दिन भर फील्ड में दौड़ करके दरी बिछाने का काम, फूल उठा करके माला देने का काम, अभी यहाँ ये जो पुरस्कार देने वाले हैं उस पुरस्कार को ला करके, उनके मन की इच्छा नहीं है कि मेरी भी फोटो खिंच जाए, उनके मन की इच्छा नहीं है कि मुझे भी सम्मानित किया जाए। केवल ये एकमात्र इच्छा है कि निश्चित रूप से हमारे प्रतापगढ़ जनपद का युवा खेले, बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी की वो जो आशा है कि खेलो इंडिया, बढ़े, खेले इंडिया, बढ़े इंडिया, और उसमें उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन पूरे देश भर में किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अभी कई खेल महोत्सव में आपने देखा होगा कि आते ही, चाहे वो जीत करके आया हो नौजवान और नवयुवती, चाहे वो हार करके आई हो, माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ करके उसको प्रोत्साहन देने का काम किया है। और ये आज यह प्रतापगढ़ का खेल महोत्सव, मैं विधायक जी से और आग्रह करूंगा कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ करके और यहाँ के युवाओं को एक अवसर देने के लिए आप उत्तर प्रदेश की सरकार में जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं वो करें।
एक बार फिर से आयोजक मंडल को ढेर सारी शुभकामना साधुवाद देते हुए और खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामना और अपना आशीर्वाद देते हुए जीतने वाली टीम को और सेकंड विनर को वह भी अपने को हारा हुआ न मान करके अगला विजेता मान करके और आगे बढ़ करके और खेल में अपना 100% देने का काम करे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभाशीष। इनके बिना तो ये खेल हो ही नहीं सकता था। इनके प्रोत्साहन के लिए हम आप ही से मदद मांगते हैं, आप ही से कहते हैं और इनके प्रति धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करते हैं कि 20 लड़कों की, छोटे छोटे बच्चों की हमारे टेनिस की टीम है। ये रोज सुबह 7 बजे आती है और रात को शाम को 7 बजे जाती है। इनके गार्जियंस भी हमको बहुत सहयोग करते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार है हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। कामाख्या मैरिज हॉल के हमारे मालिक गुड्डन तिवारी, बहुत धन्यवाद आदि जी। आज प्रतापगढ़ क्रिकेट लीग का फाइनल मैच के उपरांत समापन समारोह में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के अगुआ मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हरिओम मिश्र जी, महामंत्री श्री आशीष श्रीवास्तव जी, जिला मंत्री श्री रामजी मिश्र जी, जिला मीडिया प्रभारी श्री राघवेंद्र शुक्ल जी, वरिष्ठ नेता श्री संतोष मिश्र जी, युवा मोर्चा के यशस्वी जिला अध्यक्ष अंशुमान सिंह जी, अफीम कोटी के प्राचार्य जी, बहन शिवानी मातन हेलिया जी, परमन मिश्र जी, गंगा पाड़े जी, उपस्थित मंच पर अन्य महानुभाव, सामने बैठे एलआई इंस्पेक्टर जी, हमारे बड़े भाई श्री बन्ने जी, डॉक्टर स्वामी जी, इस स्टेडियम को हर मूलभूत सुविधा के लिए मार्गदर्शन अपना दे रही बहन पूनम जी। क्रिकेट हमारा अतिप्रिय खेल, इसको निखारने और संवारने का जिम्मा आदित्य शुक्ल जी। उपस्थित दोनों टीम के हमारे युवा साथीगण, सम्मानित बंधुओं, बहुत ही रोमांचक मैच हम लोगों को देखने को मिला। अंतिम क्षणों में हम आए, मुझे मालूम हुआ कि ये दो सुपर ओवर, तो इससे परिकल्पना की जा सकती है कि मैच कितना रोमांचक और आकर्षक रहा। रही बात लगन की, बाल्यावस्था में स्कूल के दौरान जब मुझे स्पोर्ट्स में भाग लेते थे तो गोला फेंकने में लेते थे, उसमें भी मैं प्रतिभागी कर देता था। और भाई आदित्य ने बताया उनके साथ वो हम लोग सीनियर के अवस्था में, तो आप जूनियर थे, दोनों लोग साथ खेले। अभी गंगा पाड़े जी भी हैं, कंबाइंड और वाईसीसी के मैच पुलिस लाइन में हुआ करता था। हम लोग एक एक क्लास छोड़ करके मैच देखने अपने केपी कॉलेज से आते थे पुलिस लाइन में देखने, क्योंकि हमारी टीम वाईसीसी वहाँ खेला करती थी, कंबाइंड यहाँ की टॉप टीमें में हुआ करती थी। दोनों का आकर्षक मैच, एटीएल के बीच मैच, एटीएल में कभी वासुदेव जी सिन्हा हुआ करते थे। ऐसे योग क्रिकेट में हम लोग देखा करते थे अपने बीच में। अभी हम लोगों ने उद्घाटन मैच में भी यहाँ पे भाग लेने का हमें अवसर मिला था। हमने देखा कि हमारे जिले के बच्चे, आसपास के जिले के बच्चों ने कितनी मेहनत के साथ इस क्रिकेट लीग का आयोजन किया, कितने योग्य लड़के इसमें हैं। उनके साथ के चयन के बारे में देखा गया, कैसे वो साथ चयन करते लगता है बहुत ही स्तरीय मैच खेल हो जा रहा है। तो जिसका सहयोग कह लीजिए, जो हमारा निधि देखते हैं, हमारे प्रतिनिधि अरुण जी बैठे हैं, अर्जुन श्रीवास्तव जी बैठे हैं, अब आप उसके मार्गदर्शक हैं, आपको कहना पड़े तो मुझे तो बहुत लज्जा आती है। बस इतना कहना है, आपको जो आवश्यकता है, आपका निर्देश आप तक पहुंचता, तो आपका निर्देश मेरे पास अगर आता तो लिख कर आवे तो बड़ी सुविधा होगी। जो भी समस्या, क्योंकि खेल में, स्पोर्ट्स में भी था, छोटी बहुत जो भी खेल लेते थे स्कूल से, और जिस क्रिकेट को आप खेले उसको भी हमने खेला। मैं समझता हूँ घर का छोटा बच्चा तो पहले उसको बैट मिलता खेलने के लिए। भारतवर्ष का सबसे लोकप्रिय खेल
उसमें लोगों की रुचि न हो, ये बड़ा मुश्किल है। और मुझे तो ये खानदानी विरासत में मिली है। मेरे पिताजी भी फौज में थे और उनका शौक था गोला फेंकने का। वो अपने दरवाजे को उस समय गोला फेंकवाते थे अपने नौजवान अपने साथियों, हम उम्र साथियों के साथ। तो सुनकर मैंने कभी देखा तो था नहीं उनको, लेकिन वो बताते तो गोला फेंकते थे। वो लोहे का टुकड़ा रखे रहते थे, काफी वजन होता, उसको फेंकवाते थे। फेंको कितनी दूर फेंकोगे, तो वो मेरे ब्लड में उतर के आई। मैं बाल्यावस्था में जब स्पोर्ट हाई स्कूल और इंटर में था, उस दौरान में गोला फेंकने में रुचि थी, वो ब्लड में था, उसमें था। और मेरे पिताजी को क्रिकेट देखने का बहुत शौक, खेले तो नहीं थे वो, लेकिन क्रिकेट देखने का बहुत शौक था। मेरे शादी में टीवी मिली थी, तो उस जमाने में टीवी नहीं हुआ करती थी लोगों के पास, 80-85 की बात है। तो पूरे मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग भी जानने वाले लोग थे, जब क्रिकेट भारत पाकिस्तान का मैच हो या अन्य मेन इंटरेस्ट तो भारत पाकिस्तान के मैच में हुआ करता है, पूरे देश में है, ये जुनून है उसमें। और अन्य देश का मैच होता तो देखने बैठ जाते थे लोग। तो हम मूव कर जब दुकान बैठने लगे, उसको तो आंगन में कर दिए, भैया सब ये भीड़ ले जाइए आंगन में, तो ये आंगन बैठ देखिए आप लोग। तो रुचि की प्रकाष्ठा इतनी है कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता। स्टेडियम से इतना प्रेम है। मेरा ये भतीजा इस स्टेडियम में मोहम्मद शमीम के साथ, शमी भाई के साथ प्रैक्टिस करता था, खेलता था यहाँ पे आकर के। मेरे मित्र भतीजा रवि गुप्ता आज भी आते हैं, इस ग्राउंड में दौड़ लगाते हैं। तो इसमें प्रेम की कमी नहीं है, बस ये है कि चलने वाले को चलाना चाहिए। और अब तो इस पद भी आपने पहुंचा दिया कि आप चिट्ठी लिखने वाला काम है। आपने मुझे जगाया, मैं उठ कर तुरंत चिट्ठी हमने भी लिखा, वो चिट्ठी दौड़ने लगेगी। आपके कलम में इतनी ताकत आपने दे दिया है, आपने लेटर पैड में इतनी ताकत दे दिया है, आपके मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की सब बात आपको पहुंचा सकते हैं। आपका यह साथी इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी आपका साथी हूं। अभी बहन ने कहा युवा पे मन कभी बुजुर्ग नहीं हुआ करता, तो सदैव हुआ होता है, उसको जगाने वाला चाहिए, चाहे वो गीत संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, सदैव रहता है, चाहे वो राष्ट्रभक्ति के माध्यम से हो। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबके कण कण में, रग रग में भारत माता के प्रेम करने के लिए वह भाव दिखाया था, राष्ट्र प्रेम जो उन्होंने प्रस्तुत किया। पूरा देश, पूरा विश्व देखा, हर घर तिरंगा। ये उदाहरण है कि हमारे ब्लडों में जो खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है, उसमें राष्ट्र प्रेम किसी ने पहचाना। पहचानने की नजर चाहिए। वो नजर कौन देता है? गुरु देता है, गुरु को परमात्मा देता है। कौन किसमें है? अभी भाग्य पुरुषार्थ की बात कमेंटेटर महोदय ने किया, मुझे याद आ रहा है। वही गेंद पर किस समय किस एंगल में आपको शॉट मारना, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, 6 हो जाएगा। उसी गेंद पे आप बोल्ड भी, उसी यार्कर पे आप ओवर पिच को आप 6 में भेजते हैं, उसी ओवर भी बोल्ड भी हो सकते हैं। तो निश्चित भाग्य पुरुषार्थ का खेल है, इसमें चिंता मत करिएगा। खेल भाग्य के ऊपर है और दिन का विशेष है। क्रिकेट तो विशेष दिन का। विजेता टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और विजेता को भी हार्दिक बधाई। आपने इतना बढ़िया मैच खेला जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सुपर ओवर मैच हो, 2 सुपर ओवर मैच हो, तो उसकी प्रकाष्ठा की कल्पना की जा सकती है। पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए बहन पूनम जी को, अपने मित्र इसलिए कह रहा हूँ, भले उम्र में 10-15 साल का गैप है, लेकिन साथ खेले तो मित्र ही हैं। आदित्य जी को बस ये है कि आपको लिख कर देना, मुँह जुबानी सब फिसल जाएगा, जो लिखा पढ़ा रहेगा वो नजीर रहेगा। मैंने आपको पत्र लिखा था, आपने इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की, हमें याद रहेगा। मैं अपने प्रतिनिधि, हमारी व्यस्तता है, उस प्रतिनिधि को कहता भाई उसका जवाब आपने नहीं लिखा, उसमें हमने क्या प्रयास किया, ये दिखना चाहिए। लिख कर कहेंगे तो दिखेगा, मुँह जुबानी कहेंगे तो भूल जाएगा। तो मेरा बस आपसे विनम्र निवेदन यही है, आपका यह साथी स्टेडियम के लिए जितना आप सोचते हैं उससे मैं कहीं कम नहीं सोचूं, ये कल्पना मत कीजिएगा। जमीन की उपलब्धता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 स्टेडियम बनाए हैं, पैसे की भी कमी नहीं है। माननीय खेल मंत्री गिरीश यादव जी ने कहा आप मुझे जमीन दिलवाइए, मैं उन्हीं के ऑफिस से डीएम साहब से बात किया। संयोग से हरप्रताप सिंह जी मेरे साथ थे। मैंने डीएम साहब से कहा मुझे कम से कम 12 बीघे चाहिए एक बड़े स्टेडियम के लिए, और इसकी चिंता के लिए मैं और मेरा बेटा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी राघवेंद्र जी बैठे हैं।
चिंता करते हैं, रास्ता कैसे बने, चिंता करके इसको कितनी सुगम, कितना सुविधा युक्त बनाए। उस दिन उद्घाटन में आया तभी ये हाई मार्क्स की बात हुई। मैंने अपने प्रतिनिधि अरुण से कहा यहाँ पे हाई मार्क्स लगवाना है। आज वो बात आदरणीय पाड़े जी ने कही, उसके लिए उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित जो कल्पना, जो आप इच्छा रखेंगे, यह आपका सेवक मेरे लायक होगा तो मैं अपने आप से करूंगा, नहीं तो मैं वो पत्र शासन में अपने मंत्री के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी से, दो ऐसे रत्न बैठे हैं देश के, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। खेल के हर विधा में, अब हर विधा में देख लीजिए, खेल को भी उन्होंने लिया, चुनौती से लिया। अभी ओलंपिक हुआ, एशियाड हुआ, उन्होंने चिंता करते खिलाड़ियों के पास जाते हैं, उनको क्या सुविधाएं हैं, उनके बारे में उनको क्या चाहिए, उनके मॉरल को, उनके मन को बल मिले, उसके लिए वो जाते हैं। उनको क्या नहीं कर रखते। एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, उनको बैकअप मिलना चाहिए, ताली मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो करते हैं। तो हमारा मुखिया कर रहा है, मैं उन्हीं का एक अंश हूँ, एक छोटा सा हिस्सा हूँ। जिस भी हो, मैं चौथी सीढ़ी हूँ, तो मुझको भी एक मार्गदर्शक चाहिए, गुरु के रूप में मुझे इस राजनीति में लाने वाले, इस एक कार्यकर्ता को विधानसभा में पहुंचाने वाले आदरणीय हरिओम मिश्र जी हैं। उनका नाम ही पर्याप्त है, उसमें तत्सत जोड़ दीजिए तो परमात्मा का स्वरूप है, उनका नाम है। तो मैं उनको प्रणाम करते हुए सभी मित्रों को आपका वंदन और हार्दिक अभिनंदन करते हुए, निश्चित इस सेवक से जिस भाव और आशा के साथ मुझे सदन में पहुंचाया है, यह साथी आपको कहीं पीछे नहीं मिलेगा। बस इसको चलाने वाला चाहिए, ऐसा आदित्य और पूनम चाहिए, एक जोड़ी चाहिए, तो चलाता रहे और सारी सुविधाएं शासन से मिलाता रहे। इसके लिए मैं सेवक बारम्बार आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता है। वंदे मातरम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब पारी है जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं धन्यवाद थोड़ा सा ज्ञापित करना चाहूँगा अपने छोटे भाई रजत सक्सेना का। भी हमने उनसे निवेदन किया था, उन्होंने कहा कि भैया जब भी आवश्यकता पड़ेगी आप कभी भी हमको संदेश देंगे तो हमारा मैरिज हॉल यहाँ कृष्णा मैरिज हॉल है, हम आपके खेल के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। मैं अपने आयोजन समिति की तरफ से, स्टेडियम परिवार की तरफ से रजत सक्सेना जी के लिए जोरदार ताली चाहता हूँ। ये छोटे छोटी जरूरतें हमारा बहुत उत्साह दुगना कर देती हैं अगर कोई कहीं पूरी हो जाती है मांगने पर तो। और मैं चाहूंगा कि अब महिला है विजेता की, तो मैं विजेता टीम को बुलाना चाहूंगा, या उपविजेता, सबसे पहले उपविजेता आ जाओ। मैं सारे अपने अतिथियों को चाहूंगा, सारे अतिथियों से चाहूंगा कि फ्रंट पर आ जाएं और हमारे विजेता टीम के लिए जोरदार ताली। 31,000 रुपया नीरज रावत की तरफ से, ट्रॉफी और पैसा दोनों नीरज रावत स्वर्गीय सतीश रावत जी के सुपुत्र, जिनकी याद में ये टूर्नामेंट हो रहा है। विजेता टीम को इनकी तरफ से 31,000 रुपया उप विजेता टीम और ट्रॉफी की व्यवस्था की गई है। जोरदार तालियां बताइए। ये हारे नहीं है, लेके इन्होंने क्रिकेट खेला है और यहाँ क्रिकेट की हार और जीत हुई है। ये विजेता टीम, तालियां नहीं आ रही है साइन की तरफ से, अपने साथियों का हौसला बढ़ाइए। बैठ जाओ यार, हमारे सारे अतिथि वहाँ इकट्ठा हो जाए। अरे मुन्ना आ जाओ। नहीं ठीक है। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, बहुत अच्छा मैच खेला है इन्होंने। अरे ऐसे बना लो यार भाई लोग, बेटी बना लो। ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद विजेता टीम की बारी है यस 9, जिसको पुरस्कार हमारे भाजपा में राजेंद्र शुक्ला के लिए जोरदार ताली। इनकी तरफ से 41,000 रुपया और ट्रॉफी की व्यवस्था की गई हमारे इन विजेताओं के लिए। सारी टीम आ जाए, पूरी टीम आ जाए, क्योंकि पेपर में फोटो जा रही है। फूलों की वर्षा हो रही है इनके लिए। ये विजेता है टीम। 41,000 राघवेंद्र शुक्ला भाजपा मीडिया प्रभारी की तरफ से और विजेता ट्रॉफी। ये सारे छोटे छोटे आयोजन में राघवेंद्र शुक्ला जी हमारी बहुत मदद करते हैं और ये पुरस्कार राशि जो 41,000 विजेता की है उनकी तरफ से और ट्रॉफी की व्यवस्था
मैं अपने आयोजन समिति की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और बस 2 मिनट और हमारे अतिथियों को मैं निवेदन करूंगा ऐसे खड़े रहे। हमारे इंडिविजुअल प्राइज है मैन ऑफ द मैच, जोरदार ताली। मैन ऑफ द सीरीज दानवीर सिंह, दानवीर के लिए जोरदार तालियां। हमारे विधायक जी रजत सक्सेना, विधायक जी हमारे, तालियां नहीं बज रही, आप लोग बस हो गए कहीं। मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर उत्कर्ष यादव इस टूर्नामेंट के पड़ोसी है बराचा गांव का। दोनों टीमें आती जाए, हमारे अतिथि खड़े हैं। विजेता की टीम आ जाए सबसे पहले विजेता जाते हैं। एक एक बच्चे आ जाए, नाम बुलाने के ऊपर सारी टीमें अपना नाम जानती हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, तालियां नहीं बज रही हैं। खिलाड़ियों की तरफ से मैं देख रहा हूँ जगह बस 5 मिनट का ये प्रोग्राम और है। आज आपको जबरदस्त खेल देखने को मिला है और यहाँ से जब ये खिलाड़ी जाए तो हमारी एक अच्छी स्मृति अपने मस्तिष्क में लेकर जाए कि प्रतापगढ़ के स्टेडियम में हमने एक अच्छे, इसमें कोई प्रसिद्धि नहीं लगा सकता। वो यहाँ से जाते हैं तो उम्मीद कर एक अच्छी यादें, एक अच्छी स्मृति लेकर यहाँ से जाए। अश्विनी राणा जी दोनों बस्ता जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, सुबह से बैठे थे, कहीं चले गए थे। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने आयोजन समिति की तरफ से। ये विजेता की टीम एक एक करके आते जाए। यस 9 की टीम अभी वहां न जाए, अभी आप वहां क्या करने जा रहे हैं? आइए पहले एक एक करके आते जाए बच्चे। तालियां नहीं बज रही हैं। माइक के पास खड़े करा के बजाइए, ताली अपने आप जाएगी। ये तो बच्चे खिलाड़ियों जैसे लग ही नहीं रहे, वो नारे वारे लग ही नहीं रहे। अब अगले साल हमारे साइड, अब हम चाहेंगे इसी कड़ी में खिलाड़ियों के बाद अतिथियों से अनुरोध है, आगे दिया तो आशीष से निवेदन है माल्यार्पण करके पुष्प गुच्छ दे के राघवेंद्र जी, संतोष मामा और विधायक जी सभी लोग साथ में खड़े होके, आदित्य भैया और इसके बाद आयोजन सचिव दुर्गेश तिवारी, जोरदार तालियां इनके लिए भी। विवेक भैया जी, विवेक भैया आगे आए। और इसके बाद मैडम आज से हमारी हो गई है। जोरदार तालियों पर बजाइए। और उसके बाद आयोजन सचिव दुर्गेश तिवारी जी को साथ पहना के मुन्ना भैया, अरे मुन्ना भैया मिर्जापुर वाले थोड़ा सा आगे जाइए। हाँ, और आशीष सर माला पहना के मुन्ना भैया का आयोजन सचिव संतोष मामा, जोरदार तालियां एक बार आयोजन सचिव दुर्गेश तिवारी जी के लिए, जिन्होंने दीपावली के बाद 5 दिन में विकेट तैयार करके 28 तारीख से टूर्नामेंट शुरू कराया। ये बहुत बहुत जिनके सारे ज्ञानू को और कुछ न देवे कंसुम सारे ये दे दिए सबसे पहले हमारा भैया ये सब कुछ जो है इन्हीं की तरफ से, मतलब भाई साहब लेकिन भाई के दिल पे बार दिल पे आप ठेस पहुंचा रहे हैं। जल्दी जाओ, वो बैठे
एक दिन फोटो खींच ले यार एक तो फोटो खींच लो याद के तौर पर। दिए थे लाइव आ रहा है सब, उसी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अपने क्रीड़ा अधिकारी महोदय, मैं अपने आयोजन सचिव दुर्गेश तिवारी से अनुरोध करूंगा उनका भी सम्मान करें, क्योंकि उनकी वजह से पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में हमारा ये टूर्नामेंट लाइव देखा जाता है। अनिल ओझा जी, विधायक जी के हाथों उनका सम्मान होना जरूरी है। एक मिनट, एक लोग पकड़ो अनिल ओझा जी का सम्मान के लिए जोरदार तालियां सारे खिलाड़ी, क्योंकि इनकी वजह से ही हम पूरे दुनिया में इस टूर्नामेंट को दिखा पाए हैं। इनके लाइव शो की वजह से पूरे दुनिया में लोग इस टूर्नामेंट को देखते हैं और लाइव देखते हैं। पूरा दिन ये देखते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर इनको माला पहनाया जाए। मुन्ना एक मिनट बस। आदित्य भाई 3 लोग को टाला चुके हैं ये। हमको दिए, हम आपको दिए, आपको दे दिए। व्यवस्था तो आपकी है राजमहल। इधर घूम जाइए, बैनर आना चाहिए। आदित्य जी ने पहले ही कहा था परिवार हम लेके देते, हम लेके देंगे, हमको कोई संकोच नहीं है मांगने में। विधायक जी बैठे, चाय बन रही है, 2 मिनट। विधायक जी गाना है, चाय रहने दीजिए, हम लोगों को भी जाना है। जो दोनों टीमें मैच खेली, दोनों कैप्टन ने मैच नहीं खेला, सबका दिल जीत लिया है। आज इस मैच में पूरे जितने भी लोग बैठे थे, कहीं इधर उधर नहीं उनका ध्यान कहीं गया ही नहीं, और सारे लोग जो है सबका पूरा ध्यान मैच पे था। और जो ये मैच हुआ, मैंने तो पहली बार लाइव इस तरह का मैच देखा, और बहुत से लोगों ने शायद पहली बार देखा होगा। तो जो दोनों टीमों के खिलाड़ी हैं उनको बहुत, जो हमारे संदीप और वर्सेस तानवीर, ये इनका नाम जिस तरह अभी मैच में हो रहा था, मैं चाहती हूँ देश में उनका नाम जाना जाए और वो देश के लिए खेले, और हम सब टीवी पे उनका नाम सुने, देखें। और भी जितने भी खिलाड़ी हैं इसमें, वो देश के लिए खेले। जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा यहाँ पे, अगर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी इंडिया के लिए खेलेंगे और हम सब टीवी पे देखेंगे। तो संदीप और दानवीर, आप हमें हमेशा याद रहेंगे और पूरा देश आपको याद रखे। आप इसी तरह हमारे देश के लिए खेलते रहें। धन्यवाद। विधायक जी ने जैसा कि कहा कि हमें लिख करके दे, तो हम बहुत जल्द कल ही हम आपको लिख करके, हम और आदित्य जी आपके साथ ले आएंगे। और सिर्फ हाई मार्क नहीं है, अगर और भी आवश्यकताएं स्टेडियम की है तो वो भी हम आपके लिख करके सर कल ही आपको प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ पर आए सभी अतिथिगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम का बहुत धन्यवाद, मैम ने बहुत अच्छा यहाँ पे युवाओं के लिए कहा। और आदित्य जी तो यहाँ एक हीरे की तरह इस जिले में, जिस जिले में आदित्य जैसे लोग हो तो वो जिले में खेल को या किसी चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जनपद से कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जरूर निकलेगा। ये मेरा भरोसा, आने वाले समय में जरूर निकलेगा। जी, आपने धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं एक बार फिर से अपने 10 फ्रेंचाइजीज राविंदर शुक्ला जी का, अनवर खान जी का, महेंद्र बहादुर सिंह जी का, फिरोज खान बब्बल और दीपांकर तिवारी जी का, देवराज नंदन ओढ़ा, अमन पंजवानी, सुदीप पांडे, सत्येंद्र प्रताप सिंह, प्रशांत सिंह और शमीम खान, मैं इन सबका एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि इन्हीं की फ्रेंचाइजी इन्होंने ही टीम खिलाया, पैसा खर्च किया लड़कों पे, खाने पे, रहने पे, आने जाने पे और हमारी सुविधाओं के बारे में। और मेहनती लग रहे थे, 2-2 सुपर ओवर होना। इसके पहले आपने देखा 2-2 सुपर ओवर कभी? मैंने तो नहीं देखा। बहुत कम चांस कहीं आया होगा। फिलहाल बड़ा इंटरेस्टिंग था जी। और नो डाउट जिस तरह से लास्ट टाइम में और सुपर ओवर में 2-2 छक्के मारना, 2 गेंद, एक गेंद बीट होने के बाद एक गेंद बाई लक जो है चौका होने के बाद 2-2 छक्के मारना, ये उन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास है जो इतना बेहतरीन तरीके से अपने आप को। रही मेरी बात तो मैं भी जो है थोड़े बहुत हाथ आज भी आजमा लेता हूँ, बट इस व्यस्ततम भरी जिंदगी में चूँकि अब माननीय विधायक का प्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि समय नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी मिस करता हूँ मैं। ओके। बाकी सभी खिलाड़ियों को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। किस चैनल पर लाइव आ रहा है बता दीजिए। ये अनिल ओझा पे शो पे लाइव जो है, ये मैं पहले जो
हमारे नाइट टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, तो मैं लगातार इसको देखा करता था और आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप भी इस चैनल को प्रोत्साहन दें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो रन बना देंगे तो वो गलत डिसीजन हुआ और किस्मत कहेंगे कि 2 एज लेके जो बाउंड्री आई है वो लोग को हम लोग को खला छक्का नहीं खेला उतना। अगर काश वो ना हुआ होता तो शायद हम चेस कर सकते थे। चलिए दानवीर, बेस्ट ऑफ लक। और क्या प्लानिंग है, अगले टूर्नामेंट कहाँ खेलने जा रहे हैं आप? अब अगले टूर्नामेंट की प्लानिंग तो नहीं है, देखा जाएगा कहाँ पे होता है। जो भी टूर्नामेंट होगा हम आपसे मिलेंगे ज़रूर, अगर कहीं भी होगा। बिल्कुल। ये आप इतने बढ़िया खिलाड़ी हो चुके हैं, एक प्रदेश स्तर खिलाड़ी इस समय कहे जाएंगे, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? इससे सबसे बड़ा योगदान मैं अपने पेरेंट्स को मांगता हूँ, अपने डैड को मांगता हूँ, जो हमें एक सपोर्ट करते हैं। आज मैच भी देखने आए हुए हैं। अच्छा, तो सुबह से आए हैं मैच देखने हुए, तो मैं उन्हीं को मानता हूँ और अपने कोचेस को मानता हूँ, अपने साथियों को मानता हूँ जो मौका देते हैं खेलने के लिए, जो इन्होंने मूवी बनाया है। तो इन्हीं सब का अदिति सिंह कौन है? उसका लगातार कमेंट आता है, वो आपका हर वीडियो देखती है। ये मेरी छोटी सिस्टर है। अच्छा। तो उसका कमेंट्स आता रहता है, काफ़ी वो लाइक करती है, वो चाहती है कि मैं आगे खेलूं। बिल्कुल आप खेलेंगे। चलिए आपके पिताजी से थोड़ा मिलते हैं। वो पिताजी हमारे उधर हैं, आपसे उनसे बात। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? ठीक किया, जो कुछ किया। क्रिकेट एक दिन का खेल, उस दिन जिसका अच्छा होता है वो कर जाता है। मुझे अफसोस है कि वो जिता नहीं पाया टीम को, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट खिलाड़ी बने हैं। मैंने तैयार ही उसी लिए किया है उसको जी। तो जिस टूर्नामेंट में खेले मैंने उसको पूरी आज़ादी दी है, चाहे रुपए पैसे की हो, चाहे फैमिली सपोर्ट की हो, कहीं आने जाने की हो, और पूरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में वो कहीं न कहीं खेलते हुए नजर आएगा। तो इसको लाइव आप देखते हैं, किसी चैनल पे आता है ये? आप ही के अनिल ओझा लाइव अभी इस टूर्नामेंट से ही मैं इसको समझ पाया जी। लेकिन हमारे सारे बच्चे देखते हैं, हमारे जो क्रिकेट के फैंस जुड़े हुए हैं वो सब भी देखते हैं जी इस चीज़ को। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।